हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी कि जो मेटल है वो कैसे रिएक्ट करती हैं सॉल्यूशन के ऑफ अदर मेटल साल्ट के सॉल्यूशन के साथ में कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो कॉपर वायर है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है FeSO4 के साथ में, जो कि एक लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें दिखा रखा है कि इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। और आगे जो सेकंड एग्जांपल है उसमें दे रखा है कि जो आयरन नेल है उसके जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है जो एक ब्लू कलर का होता है, तो ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। लेकिन इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो कुछ टाइम के बाद में जो ये ब्लू कलर है ये फेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन होती है तब ये जो आयरन है ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है FeSO4 और कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हुई है। अब ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, इसकी बातों का पता हमें इन कुछ चीज़ों से पता लगता है। जैसे कि पहली जो है वो चेंज ऑफ कलर है, यानी कि अगर सॉल्यूशन के कलर में अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिएक्शन हुई है। अगर सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन हुई ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर था सॉल्यूशन का, जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई उसके बाद में भी इसका लाइट ग्रीन कलर ही रहता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन हुई नहीं है। और आगे जब इसकी रिएक्शन ब्लू कलर था, इसकी जब हमने आयरन के साथ में रिएक्शन करवाई तो इसका जो कलर था ब्लू वो फेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन हुई है। तो रिएक्शन होने के लिए क्या है, कुछ है कि पहले चेंज ऑफ कलर होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन हुई है। फिर आगे है कि प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं रिएक्शन के बाद में, प्रेसिपिटेट बने हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिएक्शन हुई है। उससे आगे है कि अगर चेंज ऑफ कलर प्रेसिपिटेट ना होके कोई और चेंज भी ऑब्जर्वेबल है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिएक्शन हुई है। ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे जो रिएक्शन थी वो नहीं हुई, यहाँ पे जो रिएक्शन थी वो होगी, ये सब बेस्ड है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पर। रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब हम कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी, जिसमें दिखा रखा है कि जो सबसे ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटासियम, और सबसे नीचे जो आता है वो आता है प्लेटिनम। जो पोटासियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी हाईली रिएक्टिव जो है वो पोटासियम होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। अब रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद करेंगे वो भी एक ट्रिक के साथ में याद करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब इनको याद करने का जो तरीका है वो एक ट्रिक के साथ में होगा। जैसे के को लिखेंगे हम केदार, एन से लिखेंगे केदारनाथ का, माली, आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ पलट के। तो ये क्या है, हमारा ट्रिक है। इस ट्रिक से हम जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको याद करेंगे। जैसे केदार से हमारा बन जाएगा के यानी पोटासियम, नाथ से हमारा बन जाएगा सोडियम Na, और का से हमारा बन जाएगा कैल्शियम, और माले से हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम, आलू से हमारा बन जाएगा एल्यूमिनियम, और जिंक से हमारा बन जाएगा जरा, और फीका से हमारा बन जाएगा आयरन, और पकाता है से बन जाएगा Pb यानी लेड, और है से बन जाएगा हाइड्रोजन, और कौन का से बन जाएगा Cu, है जी Hg, तो है जी से बन जाएगा Hg जो मरकरी है। आगे से बन जाएगा Ag, और आओ से बन जाएगा Au, और प्लट से बन जाएगा Pt। तो ये इसको याद करने का तरीका है। इस लाइन को याद कर लेना, ये रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद हो जाएगी। अब इसमें जो दे रखा है कि सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव तो पोटासियम है, उसके बाद में कम रिएक्टिव हो सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे जो कम रिएक्टिव मेटल आती हैं वो आती हैं लास्ट में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कम होता है वो तो होता है प्लेटिनम का, और लेस रिएक्टिव में ये तीनों मेटल आती हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यही डिसाइड करेगी कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इसमें क्या होगा, जो मेटल प्लेट्ड है, जो अब वो जो मेटल है, जैसे कि यहाँ पे ये दो मेटल हैं, अगर एक का तो सॉल्यूशन हर एक दूसरी मेटल है, तो इनके अगर इसका सॉल्यूशन है और ये मेटल है उसके अंदर,
तो इसका सॉल्यूशन है ये मेटल है, तो इसमें बताना है कि रिएक्शन पॉसिबल होएगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, जो एल्यूमिनियम है वो जिंक से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके जो सॉल्यूशन में से क्या है, इस जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो मतलब ये इस दोनों इसके सॉल्यूशन के साथ में इसकी रिएक्शन पॉसिबल है। अब जैसे ये दे दिया हमें, ये दोनों दे दिए, तो इसमें अगर दे दिया इसका सॉल्यूशन दे दिया और ये हमारे पास में ये हाइड्रोजन दे दिया, तो इसके सॉल्यूशन को क्या है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है इस पीबी से, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो जो क्या है, जो मेटल प्लेट है अबोव इन सीरीज, जो मेटल जो ऊपर है सीरीज में, वो डिस्प्लेस कर देती है नीचे वाली मेटल को फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन से। अब जो हमारे आगे हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि हमारा रिएक्शन है कि आयरन की रिएक्शन करवाई जाती है जिंक सल्फेट के साथ में। अब देखो हमारा जो आयरन है वो यहाँ पे है, आयरन जो है वो हमारा कहाँ पे है, ये है, और जिंक जिंक है, ये है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन क्या है, कम रिएक्टिव है। अब आयरन क्या है, कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन कम रिएक्टिव है तो जिंक को यहाँ से क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। उससे आगे हमारा जिंक प्लस में FeSO4। अब देखो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट, बना देगा, प्लस में आयरन निकल के आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये डिसाइड करता है ये रिएक्टिविटी सीरीज। और इसको याद कर लेना एक ट्रिक के साथ में। आगे है हमारा आज का एक क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है कि ZnCl2 यानी जिंक का एक साल्ट का सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी रिएक्शन करवा रखी है कैल्शियम के साथ में। आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो इसके अंदर क्या क्या बनेगा। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।